हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस बैलेंस। तो आज का टॉपिक कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और कॉलेज के एग्जाम के बिहाफ पे भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन आता है व्हाट इज एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस होता क्या है, इसका बॉडी के अंदर क्या यूज है और ये क्या क्या मैकेनिज्म करता है और क्या क्या मेंटेन करके रखता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, योर ब्लड नीड्स to the right balance of the acidic and basic compounds to function properly. This is called acid-base balance. जो एसिडिक और बेसिक मीडियम को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, एसिड और बेस की वजह से। ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन, ठीक है। और अपन बेसिक को एल्कलाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अपना, your kidney and lungs work to maintain the acid और base balance। और जो एसिड बेस का बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है, कौन सा ऑर्गन बॉडी के अंदर मेंटेन करता है, किडनी और लंग्स करता है। इवन स्लाइटली वेरिएशन फ्रॉम द नॉर्मल रेंज कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन योर वाइटल्स। अगर इसके अंदर जो बैलेंस बना रखा है किडनी और लंग्स में, इनमें अगर कुछ वेरिएशन दिखता है, ये आता है नॉर्मल रेंज से, तो ये वाइटल्स ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपना, एसिड एंड एल्कलाइन लेवल आर मेजर्ड ऑन द पीएच स्केल। और इसका मेजरमेंट कहाँ होता है, एसिड और एल्कलाइन बेस का कहाँ, पीएच स्केल पे होता है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द एसिडिक कोज पीएच लेवल टू फॉल। अगर एसिडिटी या एसिड का लेवल बढ़ता है बॉडी के अंदर तो पीएच लेवल क्या होगा, डिक्रीज, ओके। और अन इंक्रीज इन एल्कलाइन कोज पीएच लेवल राइज। अगर बेसिक या एल्कलाइन का मीडियम बढ़ता है, एल्कलाइन का लेवल इंक्रीज होता है तो पीएच स्केल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द नेक्स्ट लेवल ऑफ एसिड इन योर ब्लड आर हाई इज कॉल्ड एसिडोसी। अगर एसिड का लेवल ब्लड के अंदर हाई होता है, बढ़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडोसी, ठीक है। और व्हेन योर ब्लड टुक एल्कलाइन इज कॉल्ड एल्कालोसी, ठीक है। अगर बेसिक का बेस बढ़ता है, एल्कलाइन बढ़ता है, तो उसको अपन एल्कालोसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी एसिडोसी एल्कालोसी आर ड्यू टू ए प्रॉब्लम विथ लंग्स। रेस्पिरेटरी एसिडोसी और एल्कालोसी किससे प्रॉब्लम करते हैं, किसका कोज होता है, लंग्स के अंदर। ये लंग्स के अंदर इफेक्ट करता है, ठीक है, एसिडोसी और एल्कालोसी। और मेटाबॉलिक एसिडोसी और एल्कलाइन आर ड्यू टू प्रॉब्लम विद द किडनी। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसी और एल्कलाइन के अंदर कुछ वेरिएशन आते हैं नॉर्मल रेंज से, तो कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, किडनी के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ दीज कंडीशन कोज बाय एन अंडरलाइन डिजीज और डिसऑर्डर। और ये कंडीशन किससे कोज होती है, अंडरलाइन या तो कोई डिजीज हो पर्टिकुलर या फिर डिसऑर्डर हो, और इनका ट्रीटमेंट किस पे ऊपर डिपेंड करता है, कोज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, What is respiratory acidosis? Respiratory acidosis क्या होता है? Then first point, respiratory acidosis is a condition that occur when the lungs cannot remove enough of carbon dioxide produced by the body. Excess CO2 causes the pH of blood and other body fluid are decreased, making them acidic. अगर लंग्स प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 नहीं रिमूव कर सकता तो उसकी कंडीशन में बॉडी फ्लूइड या ब्लड के अंदर एसिडिटी मीडियम बढ़ता है। और दूसरी डेफिनेशन की बात करें, व्हेन यू ब्रीथ योर लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी। कि एक्सेस अमाउंट के अंदर तो आपका मतलब जो लंग्स होता है प्रॉपर वे में जो CO2 बाहर निकालनी होती है वो नहीं निकाल पाता, उस कंडीशन में when they cannot show your blood and other fluid become acidic, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका ब्लड या बॉडी का कोई भी फ्लूइड एसिडिक मीडियम में आ जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी एसिडोसी, अब इनके टाइप क्या क्या होते हैं। फर्स्ट देखिए, देयर आर नो नोटिसेबल सिम्टम, इसका कोई नोटिसेबल सिम्टम नहीं होता, ओके। ऑफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसी, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसी का कोई नोटेबल सिम्टम नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट यूर स्लोली बिकम एसिडिक and your kidney adjusts to compensate
रिटर्निंग योर ब्लड टू द नॉर्मल pH। ये स्लोली होता है और उसकी वजह से आपकी किडनी एडजस्ट कर लेती है और उसको रिटर्निंग फॉर्म में कर देती है, नॉर्मल pH मेंटेन कर लेती है बॉडी का। किसमें? क्रोनिक रेस्पिरेटरी। और अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कम्स ऑन सडनली। जो अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो सडनली जनरेट होता है, आता है, उसकी वजह से क्या होता है? लिविंग द किडनी नोट टाइम टू एडजस्ट। दोज विथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में एक्सपीरियंस acute respiratory acid due to the another illness that cause the condition of the abortion। abortion क्या है? बदतर होना या खराब होना, ठीक है। अगर क्रोनिक जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है में भी एक्सपीरियंस हो सकता है, अक्यूट से क्रोनिक एसिडोसिस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और वो कंडीशन आपकी abortion मतलब खराब भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कोजेस क्या क्या है किसके? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। देखिए, फर्स्ट है अस्थमा, सेकंड है ब्रेन ट्रोमा, तीसरा है एम्फाइसीमा एंड सीओपीडी, फोर्थ सेंट्रल नर्व सिस्टम डिप्रेशन, ठीक। 5 पल्मोनरी एम्बोलाई, 6 पल्मोनरी एडिमा, 7 निमोनिया, 8 ब्रेन ट्रोमा, 9 हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। ये इसके कॉजेज है किसके? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखिए जी, सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? देखिए, फटिग, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग SOB, ठीक है, कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है, कोमा की स्टेज भी देखने को मिल सकती है, हेडेक भी मिल सकता है, एंजाइटी मिल सकती है, ब्लर विजन भी मिल सकता है। अब देखिए, जो 5th और 6th 7 का जो सिम्टम है, जो किसमें देखने को मिलता है अपन को? अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, क्या क्या देखते हैं। तो अपन सिम्टम वाइज बात कर लेंगे और ज्यादा कुछ नहीं है, इजी है, समझ में आएगा। देखिए जी, ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस का मतलब जस्ट लाइक इंसोम्निया की झपकी लेना, इस तरह का बिहेव देखने को मिलता है। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है कि डिसीजन नहीं लेने पाना, मतलब भड़का हुआ, ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। डिजीनेस। डिजीनेस का अदर वर्ड बोले तो वर्टिगो मीन्स चक्कर आना। हेडेक, कोमा, ये अपन को न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है किसके अंदर? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर। अब कार्डियोवास्कुलर की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी का क्या होगा? डिक्रीज। बीपी क्या होगी? डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट वार्म, ठीक है। और थर्ड डिसरिथमिया, ये क्या होता है? रिलेटेड टू द हाइपरकैलेमिया फ्रॉम कंपनसेशन, या दूसरी भाषा में बात करें, it is a abnormality in a physiological rhythm especially in the activity of the brain or heart। कि फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है किसके अंदर? रिदम के अंदर। किसके रिदम के अंदर? एक्टिविटी ऑफ ब्रेन और हार्ट, ओके। फ्लैसिड स्किन मतलब कि किसी से कोज हो, ये कोई अंडरलाइन डिजीज की वजह से नहीं होता फ्लैसिड स्किन, क्योंकि ये किसी से टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, नर्वसनेस की भी वजह से हो सकता है, वार्म की वजह से भी हो सकता है, स्पाइसी फूड की वजह से भी हो सकता है, स्किन का एक तरह से जलना, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की बात करें तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम देखने को नहीं मिलता। थर्ड अपन बात करें न्यूरोमस्कुलर, ध्यान दीजिए, न्यूरोमस्कुलर में क्या देखने को मिलेगा? अपन को सीजर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलता है, किसके साथ? हाइपोक्सिया। पूरा देखिए, हाइपोवेंटिलेशन विथ हाइपोक्सिया, इट मींस लंग्स आर अनेबल टू कंपनसेट व्हेन देयर इज ए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो लंग्स क्या नहीं करेंगे? कंपनसेट नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना डायग्नोसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
डायग्नोसिस क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी नेसेसरी होता है। ठीक है, एबीजी आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट भी देखते हैं, मेटाबॉलिक पैनल भी देखने को मिलता है। इसके अंदर मेटाबॉलिक पैनल के अंदर अपन ब्लड टेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करते हैं, शुगर का लेवल भी चेक करते हैं, स्पेशली ग्लूकोज का, शुगर में किसका, ग्लूकोज का। थर्ड, फ्लूइड बैलेंस चेक करते हैं, किडनी फंक्शन चेक करते हैं, लीवर फंक्शन चेक करते हैं, LFT RFT। ओके, अब देखिए, अभी इलेक्ट्रोलाइट की बात की तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक होता क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करते हैं, अपना जो बॉडी का फ्लूइड है ना उसको मेंटेन करके रखते हैं, मतलब बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, थर्ड डायग्नोसिस पे आइए। थर्ड डायग्नोसिस है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि रेस्पिरेटरी से है तो उसकी वजह से अपन PFT भी करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ है चेस्ट एक्सरे भी करते हैं। किसकी डायग्नोसिस की बात करें अपन, रेस्पिरेटरी डायग्नोसिस की बात करें। ठीक है, अब बात आती है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की, तो उसकी डेफिनेशन देखिए होती क्या है, ए डिफेक्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड एंड ए डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन concentration that result from the accumulation of the base or from loss of the acidic without comparable loss of the base in the body fluid। कहने का मतलब इसके अंदर बेसिक लेवल बढ़ जाता है, एसिड लेवल घट जाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाएंगे, उसकी वजह से एक्यूमुलेट होगा क्या, बेस। ठीक है, कंसंट्रेशन उसका बढ़ेगा और एसिड का लॉस होगा, कोई कंपेरेबल नहीं होगा किसके साथ, लॉस ऑफ द बेस। नेक्स्ट, कोजेस, किसके कोजेस की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की बात कर रहे हैं। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या क्या कोजेस देखने को मिलता है जी, फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट अपना फीवर देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन, और ये किसमें हाइपर वेंटिलेशन किसमें हेल्प करता है, जो ब्रेन के अंदर अगर स्वेलिंग होती है उसको रिड्यूस करने का भी काम करता है। हाइपोक्सिया, स्टेरिया, पेन, ये अपन को देखने को मिलता है। अब स्टेरिया क्या है, ये देख लीजिए, स्टेरिया इज ए स्टेट इन विच ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ द पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशन। इट मीन्स स्टेरिया के अंदर जो पर्सन या ग्रुप ऑफ द पर्सन क्या नहीं कर पाते, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है जी। नेक्स्ट, सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, तो फर्स्ट डिजीनेस, ठीक है, ब्लोटिंग, फीलिंग लाइट हेडेड, फोर्थ नमनेस ऑफ मसल्स, स्पाम इन द हेड एंड फीट। अब देखिए डिजीनेस, ठीक है, सेकंड ब्लोटिंग, ब्लोटिंग का मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है, नमनेस का मतलब अकड़ना, सुन होना, ठीक है जी, स्पाम का मतलब होता है एटन टाइप, क्या होता है एटन, श्वास माना, किसके अंदर, हैंड और फिट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, ठीक है। अब इसमें न्यूरोलॉजिकल बात करें तो कंफ्यूजन, लाइट हेडेकनेस, फटीग ये देखने को मिलता है। कार्डियोवास्कुलर में ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलता है, डिस्लेमिया रिलेटेड टू द हाइपोकैलेमिया फ्रॉम कंपनसेशन ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब थर्ड आता है अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा अपन को, नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। सिस्टम वाइज अपन देखते हैं क्या सिम्टम। फिर न्यूरोमस्कुलर की बात करें तो टेनिन, नमनेस, टेनिन का मतलब होता है क्या, हाइपोकैल्सीमिया, अपन सादा भाषा, टेनिन का मतलब कैल्शियम का लेवल गिरना। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, टेनिन इज ए कंडीशन marked by the intermediate muscular spasm caused by malfunction of the parathyroid gland। पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर माल फंक्शन देखने को मिलता है, उसकी वजह से मस्कुलर स्पाम देखने को मिलता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, टिंगलिंग का मतलब पैराथेसिया, ठीक है। टिंगलिंग इज अन यूजुअल सेंसेशन मोस्ट कॉमनली फिट इन योर हैंड, फिट, आर्म, लेग, ठीक है। इनके अंदर अपन को अनयूजुअली सेंसेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर हाइपर रेफ्लेक्सिया, सीजर ये देखने को मिलता है किसके अंदर, न्यूरोमस्कुलर के अंदर। रेस्पिरेटरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। और उसके अंदर क्या देखने को मिला था अपन को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर हाइपो वेंटिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है
व्हाट इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस? डेफिनेशन क्या है इसकी? एक टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बफर बेस दैट इज लोअर देन नॉर्मल विथ ए रिलेटिव इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और इसके साथ क्या बढ़ेगा? हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ टू मच बेस और रिटेंशन ऑफ टू मच एसिड। ठीक है, यहाँ पे बेस का लॉस होगा, एसिड का रिटेन अपन को देखने को मिलता है। किसके अंदर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। कोजेस क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। ठीक है। सेकंड, हाई फैट डाइट हो। थर्ड, इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ, माल न्यूट्रिशन। फिफ्थ, रेनल इनसफिशिएंसी, अक्यूट किडनी इंजरीज और क्रोनिक किडनी डिजीज। ओके, सीवियर डायरिया के अंदर भी अपन को ये चीज देखने को मिल सकती है। ये इसके कोजेज है। किसके? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कोजेज है। इनकी वजह से ये सिम्टम कोजेज देखने को मिल सकता है। ये इसके कोज है। किसके? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या क्या होते हैं सिस्टम वाइज? लगभग इनमें सेम है। मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस के अंदर सिम्टम लगभग अपन को सेम देखने को मिलेंगे, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल देखे अपन तो ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, हेडेक, कोमा। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर की सिस्टम से देखें क्या क्या हो सकता है इसमें? डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ओके। डिसरिथमिया रिलेटेड टू हाइपरकैलेमिया फ्रॉम कंपनसेशन। ठीक है। वार्म फ्लैसिड स्किन, ये चीज देखने को मिलेगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या क्या देखने को मिलेगा? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमेन पेन। गॉट इट? नेक्स्ट, न्यूरोमस्कुलर, इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं होती, कुछ देखने को नहीं मिलता। रेस्पिरेटरी देखते हैं, डीप रैपिड रेस्पिरेशन, कंपनसेटरी एक्शन बाय द लंग्स नोन एज केसमोल रेस्पिरेशन। केसमोल रेस्पिरेशन होता है क्या? देखिए, केसमोल ब्रीथिंग इज डीप लेबर्ड ब्रीथिंग पैटर्न दैट इंडिकेट दैट द बॉडी और ऑर्गन हैव बिकम एसिडिक। केसमोल रेस्पिरेशन क्या शो करता है कि ब्लड के अंदर एसिडिक मीडियम बढ़ रहा है, एसिडिक बढ़ रहा है। ओके। द बॉडी इज constantly डूइंग वर्क टू मेंटेन द एवरेज टेम्परेचर एंड न्यूट्रल बॉडी एक्टिविटी। और बॉडी मेंटेन करेगी, वर्क करेगी किस पे? एवरेज टेम्परेचर, न्यूट्रल ब्लड एक्टिविटी को। ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज द मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। अब इसकी डेफिनेशन देखिए कि मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होता क्या है। ठीक है। ए डिफेक्ट ऑफ कार्बोनिक acid and a decrease in hydrogen ion concentration that result from the accumulation of the base or from a loss of acid without any comparable loss of the base in the body fluid। इसके अंदर बेस का लेवल बढ़ता है और एसिड का लेवल घटता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है जी। कोजेस की बात करें, डायरेटिक्स, एक्सेसिव वोमिटिंग, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या होता है? एक कंडीशन इन विच देयर इज एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन which disturb the balance of sodium, potassium, water of the in blood। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन का ज्यादा मात्रा में सीक्रेशन होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये डिस्टर्ब करता है बैलेंस को। किसके बैलेंस को? सोडियम, पोटेशियम, वाटर, किसके अंदर? ब्लड के अंदर, ये डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है जब ओके देखने को मिलता है हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। क्या? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक एल्कालोसिस क्या क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल वही सेम, लगभग सेम ही आ रहा है। ड्राउजीनेस, डिजीनेस, नर्वसनेस, कंफ्यूजन। कार्डियोवास्कुलर में ट्रैकिकार्डिया, डिसरिथमिया रिलेटेड टू द हाइपोकैलेमिया फ्रॉम कंपनसेशन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या देखने को मिलेगा? एनोरेजिया, वोमिटिंग, नोजिया। एनोरेजिया का मतलब होता है नॉट लाइक ईटिंग एंड
दिस सिम्टम या क्लिनिकल फीचर्स सीन इन बेसिकली इन वुमन। ओके, वुमन के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर। क्या न्यूरोमस्कुलर? तो इसके अंदर ट्रीमर्स, हाइपोटोनिक मसल्स क्रैम्प्स, टेनी। ठीक है, अब ट्रीमर्स का मतलब होता है कंपन होना। ठीक है, हाइपरटोनिक मसल्स क्या होती है देखिए जी, तो इसके अंदर बेसिकली अपन बोल सकते हैं टाइड मसल्स देखने को मिलती है। ठीक है, और एंड इट इज द पुलिंग फोर्स ऑफ द मसल्स, कि यहाँ पे पुलिंग फोर्स लगेगा किस पे? मसल्स के ऊपर। ओके, इसकी वजह से टाइड मसल देखने को मिल सकती है। मसल्स क्रैम्प्स क्या होता है कि ये पेनफुल कंडीशन होती है और एक इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन ऑफ द मसल्स। ये वॉलेंट्री नहीं होती, इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन होता है किसके अंदर? मसल्स के अंदर। उसकी वजह से पेनफुल कंडीशन होती है। ट्रेनिंग का मैंने बताया ही था कि इसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होती है और इसके अंदर कुल मिला के बात यह है कि कैल्शियम का लेवल घट जाता है बॉडी के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है? मसल्स के अंदर स्पाज्म आना, ठीक है, क्रैम्प्स भी आते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? ट्रेनिंग माल फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। किसकी वजह से? पैराथायरॉइड ग्लैंड का क्या होता है? माल फंक्शन होता है। ठीक है, टिंगलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, सीजर भी देखने को अपन को मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी के अंदर क्या देखने को मिलता है? हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन भी देखने को मिलता है। कॉम्पेंसेटरी एक्शन बाय द लंग्स। तो आज का अपने टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया है, ज्यादा कुछ नहीं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपने बात की है एसिड बेस बैलेंस होता क्या है, इसके यूजेस क्या है बॉडी के अंदर। ठीक है, दूसरी अपन ने बात की थी, इसके अंदर बेसिकली दो टाइप आते हैं, कौन कौन से? रेस्पिरेटरी एसिडोसी एंड एल्कालोसिस। दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसी एंड एल्कालोसिस। अब इसके अंदर क्या होता है? जो मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिलती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है या कौन शो करता है? किडनी। ठीक है, उसके फंक्शन क्या होता है? डिफेक्ट होता है। दूसरी चीज रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस और एसिडोसिस, इसमें देखने को मिलता है किसका डिफेक्ट है? लंग्स का डिफेक्ट है। मतलब कि इन मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कालोसिस को कौन मेंटेन करता है? लंग्स और किडनी। और इन्हीं के अंदर कोजेस अपन को देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टॉपिक अपन आने वाला है आर्टियल ब्लड गैसेस। ठीक है, इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, और एपीजी लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पेशेंट को क्या क्या बताना चाहिए, ये सब कुछ अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे नॉर्मल लेवल क्या होता है बॉडी के अंदर एपीजी का, और एपीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, सारा कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। फिर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को पलसानिया जी हाइलाइट्स को, तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आपको अपडेट हो सके। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।